हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आई नो कि मैंने 2 दिन से कोई वीडियो शेयर नहीं की है, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही था कि मेरे डैड को चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा उनके सर में चोट लगी है। अचानक से एक इंसिडेंट हो गया, वो वेडिंग में गए थे एंड देन उनके सर पर एक लोहे का जो आयरन का जो लगाया जाता है ना ऊपर टेंट वगैरह के लिए, तो वो गिर गया था। तो उनके सर पे काफ़ी चोट आई है एंड मेरे डैड बहुत मुश्किल हालातों में अभी। मैंने जब देखा अपने डैड को इस हालत में, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी बट मुझसे रिकॉर्डिंग हुई नहीं। तो आई एम सॉरी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 2 दिन से पूरी फैमिली मतलब इतनी सैड है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इन हालातों में भी क्या कर सकते हैं, काम तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इकलौती मेरे डैड हैं मेरी फैमिली में जो वर्क करते हैं। एंड कहीं न कहीं उसके बाद मैं आती हूँ, तो मुझे मेरा काम तो करना ही पड़ेगा। सभी अब बड़ी घर की मैं ही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी अपनी फैमिली की। तो टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ मैं। आई एम सॉरी, आप लोग वेट मतलब जानती हूँ मैं पूछती हूँ वीडियो के लिए, बट कभी-कभी फैमिलीज़ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब चाहे कितना भी आपको अंदर से दुख हो, बट आपको स्माइलिंग फेस के साथ सबको फेस करना ही पड़ता है। तो वही बस अब मैं कर रही हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ अच्छे से तो नहीं कर पाऊँगी रिकॉर्डिंग, बट जैसे भी करूँगी माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। अभी भी मेरा माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं अचानक से घर के अंदर 2 दिनों में, तो मैं बहुत परेशान हूँ। बट काम तो काम है, करना पड़ेगा। चलो पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसकी वेडिंग वांग जी के साथ हो चुकी थी। एंड मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि वांग जी ने वीजिंग को गलत कैसे समझा। तो मैं बता देती हूँ, वांग जी ने जब शुजांग को एंड वीजिंग को एक रूम में देखा था, तो वांग जी को ये तो पता चल गया था कि ये वीजिंग है जिससे वांग जी की शादी हो रही है। बट वांग जी ने सिर्फ इतना ही सुना था कि वीजिंग ने कहा था कि आई लव यू गगा, एंड वो उससे प्यार करता है अपनी गगा से यानी कि शुजांग से। और उसके बाद शुजांग ने उससे सॉरी कहा था। एंड यही सुनकर वांग जी को इतना गुस्सा आया कि वांग जी वहाँ से चला गया था। ऑब्वियसली वांग जी को पता है कि वीजिंग की ऑलरेडी वेडिंग हो चुकी है एंड उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया था। एंड अब वांग जी यहाँ पर किसी और को आई लव यू बोल रहा था वीजिंग। तो ये सुनने के बाद वांग जी ऑब्वियसली वीजिंग को ही मिसअंडरस्टैंड करेगा। एंड हाँ, उसने शुजांग को भी किया क्योंकि वो भी उसे हक किए हुए था इसीलिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शाओ चिंगचन था वो वीजिंग के सामने खड़ा हुआ था। वीजिंग अपनी चीज़ों को मना कर देता है कि नहीं, वो इनसे बात करना चाहता है। साओ चिंगचन बोलता है, वीजिंग मुझे कुछ अकेले में बात करनी है तुमसे, प्लीज़ क्या एक बार मेरी बात सुन लोगे? वीजिंग देखता है और बोलता है ठीक ठीक है। इसके बाद साओ चिंगचन वीजिंग के साथ एक अलग रूम में आता है। जियांग चेंग बाहर ही था एंड वो बोलता है, शीजिए आपने क्यों जाने दिया, आप जानते हैं ना। यान ले बोलती है, वीजिंग सब जान चुका है, उसने शुयांग को भी देख लिया था, तो मुझे लगता है कि उनका बात करना ही सही होगा। ये सुनने के बाद जो यानली आई मीन जियांग चेंग था वो बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बीजिंग को। बीजिंग रूम में खड़ा हुआ था एंड उसके सामने साउथ चिंगचन था। उसकी आंखों में आंसू देख साउथ चिंगचन बीजिंग के पास आता है और बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई। मैं जान चुका हूँ कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें धोखा दिया है और मुझे भी धोखा दिया है। मैं नहीं जानता था कि उनकी पहले शादी हो गई है। मुझे अब पता चला कि उनकी उनकी वेडिंग हो चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से शायद कहीं न कहीं ये हुआ है। मुझे मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुमसे दूर हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो देखता है। वी जिंग बोलता है, नहीं आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैंने ही शायद अपने प्यार को पाने के लिए उस इंसान को फ़ोर्स कर दिया था। मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मेरी वजह से शायद वो मजबूर हुआ था, मेरी ही गलती थी। बट एक बार तो आकर वो मुझे बोल देता, उसने जो किया था वो मैं कभी उसके लिए उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसकी वजह से मेरी लाइफ हेल बन गई। नहीं, उसकी भी वजह से नहीं, मैंने अपनी ही कारणों से अपनी ही लाइफ को हेल बना लिया। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। आपको तो खुद को भी नहीं पता था शायद। तो वो बोलते कि हाँ, मुझे मुझे भी नहीं पता था। और मैंने मैंने भी जब तुम्हारे और शुइयां की बातें सुनी तब पता चला। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझे धोखा दिया है। एटलीस्ट वो मुझे तो बता सकता था ना कि उसकी ऑलरेडी एक वेडिंग हो चुकी है। अगर वो मुझे सच बताता तो कहीं न कहीं मैं उसे माफ़ कर देता। बट अब बिल्कुल ही माफ़ नहीं करूँगा। मैं वापस जा रहा हूँ आज की आज अपने बच्चे के साथ। तभी शुयांग आता है और बोलता है, साओ चिंगचन प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। ये सुनने के बाद साओ चिंगचन एंड वीइंग दोनों ही गेट की ओर देखते हैं जहाँ पर शुयांग खड़ा हुआ था। वीइंग शुयांग को देखने के बाद अपना फेस टर्न कर लेता है और बोलता है,
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने जो किया है वो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए। आई नो, मैं जानता हूँ गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया था उन सब चीज़ों के लिए। पर पर तुम तुम एक बार तो आकर मुझे ये बोल देते इतने सालों में कि कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। मैंने इतना इंतज़ार किया, बट तुम कभी वापस नहीं आए। ये सुनने के बाद श्रेयम बोलता है, मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। वीजिंग बोलता है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना। आप दोनों अपनी लाइफ में खुश रहिए। तभी डोर पर नॉक होता है। यान ली अंदर आते हैं और बोलते हैं, वीजिंग तुम्हें जाना होगा अब, फैमिलीज वेट कर रही हैं। वीजिंग बोलो मत, तुम अब लैन फैमिली के मेंबर हो एंड लैन वांगजी तुम्हारा हस्बैंड है। वीजिंग देखता है और वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद यान ली वीजिंग को पकड़ती है और बोलते, वीजिंग आई नो, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई है, पर वीजिंग अपने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करना। और वीजिंग कुछ भी हो जाए, इस बार अपने लिए खुशियाँ ही चुनना। अपने इस लाइफ में खुश रहना तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ शीजे, शायद कोशिश करूँगा शीजे। इसके बाद यान ली वीजिंग को लेकर नीचे आती हैं। मैडम यू एंड जियांग पिंग, जियांग चैंग सब लोग थे वहाँ पर। वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं, चलो। फिर सभी लोग बाहर आते हैं। शू यांग देख रहा था साउथ चिंगचन को, वो भी आ चुका था एंड पूरी शू फैमिली भी वहीं पे थी। वीजिंग का फेस एक बार फिर से कवर कर दिया गया था एंड वांगजी कार के अंदर बैठा हुआ था, ऑब्वियसली क्योंकि वांगजी चल नहीं सकता इसीलिए। एंड वांगजी के पास एक क्यूट बेबी था जो कि वांगजी की गोद में ही सो चुका था। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग को भी कार में बिठाया जाता है। उससे पहले वीजिंग की पूरी फैमिली उसे हक करती है एंड वीजिंग को उसकी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए कंग्रेचुलेशन विश करती है। वीजिंग कार में बैठा हुआ था एंड वो बिल्कुल भी अभी कुछ भी नहीं देखना चाहता था। वीजिंग अपनी फैमिली को देखता है, अपने वेल को थोड़ा सा ऊपर करके उसकी फैमिली वीजिंग को बाय बोलती है एंड कार वहाँ से स्टार्ट होती है। पूरी लैंड फैमिली कार में बैठ जाती है और वहाँ से वो लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग पूरे रास्ते चुप था, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला था एंड वांग जी ने एक नज़र उठाकर भी वीजिंग को नहीं देखा था क्योंकि उसे वीजिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और स्पेशली ये जानने के बाद कि ये इंसान किसी और से प्यार करता है, जिसके बाद तो बिल्कुल भी वांगजी को इसमें इंटरेस्ट नहीं था एंड वांगजी को उल्टा वीजिंग पर गुस्सा भी था कि ये इंसान कैसा है। हाँ, ऑलरेडी शादी हो चुका है, एक और इंसान से प्यार करता है एंड शादी किसी और से कर रहा है। वांगजी कहाँ ही वीजिंग की सच्चाई जानता है। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग लैंड मेंशन पहुंचते हैं। सबसे पहले वांगजी को नीचे उतारा जाता है एंड फिर वीजिंग को नीचे उतरने के लिए बोला जाता है। जो वीजिंग था वो नीचे उतर जाता है। इसके बाद घर के अंदर एंट्री होती है। मैडम लैन ने वीजिंग को पकड़ा हुआ था क्योंकि वेल की वजह से उसे कुछ ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा था। वहीं वांगजी जो था वो भी हॉल के अंदर आता है एंड वांगजी बोलता है, आईवान सो चुका है एंड जो वहाँ पे सर्वेंट्स थे वो बोलते हैं जी एंड जो लायन किरण थे वो आईवान को अपनी गोद में लेते हैं और बोलते हैं, वांगजी आईवान आज हमारे साथ रहेगा, ठीक है, तुम जाओ। एंड इसके बाद वो इशारा करते हैं। जो वांगजी का पर्सनल सर्वेंट था वो वांगजी को लेके जाता है वहाँ से। इसके बाद मैडम लायन विंग के पास आती हैं और वो बोलती हैं, बेटा तुम चलो, मैं तुम्हें वांगजी के रूम में लेके चलती हूँ। इसके बाद वीजिंग को वांगजी के रूम में लाया जाता है। वांगजी का रूम पूरी तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया गया था वेडिंग नाइट के लिए एंड मैडम लैन वीजिंग को लाकर बेड पर बिठा देती है। उसके बाद वो वीजिंग के क्लोज आती हैं और बोलती है, बेटा थैंक यू सो मच मेरे बेटे से शादी करने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और शायद कहीं ना कहीं तुम खुश भी नहीं होगे अपनी शादी से, पर बेटा अपनी इस वेडिंग को निभाने की पूरी कोशिश करना। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने देंगे। एंड बस मेरे वांगजी का और आईवान उसका ख्याल रखना। वीजिंग कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आया। आईवान वांगजी तो चलो कोई बात नहीं, वीजिंग का हस्बैंड है। आईवान ये वीजिंग कुछ पूछता नहीं है क्योंकि अभी अभी तो वो आया है, तो वो क्या ही पूछ लेगा। इसके बाद वो सब वहाँ से मैडम लैन वीजिंग को देखकर बोलते हैं, ठीक है हम जा रहे हैं बेटा, ओके। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ एंड वो चली जाती हैं डोर बंद करके। हम देखते हैं वांगजी को, वांगजी बाहर ही खड़ा हुआ था एंड सर्वेंट के साथ। मैडम लैन देखती हैं और बोलते, वांगजी देखो, वांगजी मेरी बात अच्छे से सुनो, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और अपनी एक न्यू लाइफ की शुरुआत करो, ठीक है। वांगजी वीजिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो तुम्हें बिल्कुल प्यार करेगा और शायद हो सकता है वीजिंग की ज़िंदगी में तुम्हारे आने से एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। मैडम लैंड फिर बोलती हैं, तुम चलो, ठीक है वांगजी तुम जाओ। एंड वो डोर ओपन करती हैं। इसके बाद वांगजी अंदर चला जाता है
एंड मैडम लैंड डोर बंद कर देती है। उसके थोड़ी देर के बाद हम वीजिंग को देखते हैं। जैसे वीजिंग को फील होता है कि कोई रूम में अंदर एंटर हुआ है, और ये देखते ही वीजिंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वो वीजिंग को देखता है और इग्नोर करता है। वो तुरंत ही जाता है, कबर्ड ओपन करता है, उसमें से कुछ कपड़े निकालता है। वीजिंग को कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था, बट वांग जी कबर्ड ओपन करता है, अपने कपड़े निकालता है नॉर्मल, एंड वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग बोलता है, हाँ ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई रूम में आया तो सही, बट कौन था? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और किसी के कदमों की आवाज़ भी नहीं आई। कुछ अजीब आवाज़ थी कि क्या हो रहा है ये। हाँ, वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं हम। वांग जी बात वगैरह लेके वापस आता है व्हील चेयर के सहारे ही। वांग जी अंदर आने के बाद देखता है वीजिंग को। वीजिंग बेड पर बैठा हुआ था एंड वीजिंग डरा हुआ था। धीरे धीरे वांग जी वीजिंग के पास आने लगता है व्हील चेयर के सहारे, एंड जैसे जैसे वीजिंग को फील हो रहा था कि कोई चीज़ है जो उसकी ओर आ रही है, एंड ये फील करते ही वीजिंग डर जाता है एंड वो कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और वो मतलब व्हील चेयर पर ही था। वांग जी क्लोज आकर वीजिंग के वेल को देखता है जो कि उसके फेस पर लगाया गया था। वांग जी एक झटके में ही जो वेल था उसे पकड़कर खींचता है एंड उसे भगा देता है। वेल नीचे जाकर गिरता है एंड वीजिंग अपनी आइज बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग को देखते ही वांग जी एकदम से रुक जाता है, मतलब उसका हाथ जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। वीजिंग जितना खूबसूरत ओमेगा ही शायद तक आज तक वांग जी ने देखा होगा। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा आज तक कोई नहीं होगा जितना कि वीजिंग है। वांग जी जैसे एक सेकंड के लिए सब भूल गया था एंड वो बस वीजिंग को देखते जा रहा था। वीजिंग डरी हुई सहमी हुई आंखों से धीरे धीरे करके अपने आइज को ओपन करता है एंड अपने सामने देखता है एक पर्सन को जो व्हील चेयर पर था। वीजिंग देखता है और वीजिंग पता नहीं क्यों क्वेश्चनिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता आप कौन है? वांग जी देखता है और बोलता है, मैं लान वांग जी। वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलते कि क्या इसका मतलब है मेरी शादी आपसे हुई है? वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ मुझसे हुई है, बट मैं तुम्हें एक बात अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मेरे लिए तुम कोई मायने नहीं रखते हो। मेरी फैमिली से सिर्फ तुम्हारा नाता जुड़ा है, मुझसे नहीं। तुम कहने के लिए बस लैन फैमिली के सन इन लो हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सुना तुमने? और अब जल्दी करके उठो और मेरे बेड से खड़े हो जाओ। सुना तुमने? वीजिंग वांग जी को देख रहा था शॉकिंग आईज से। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आता। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता, मैंने कहा सुना तुमने, उठो। एंड ये सुनते ही वीजिंग डर जाता है और वो तुरंत ही उठ जाता है। वहां से उठने के बाद वो चुपचाप एक साइड में खड़ा हो जाता है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपने व्हील चेयर के सहारे बेड के पास जाता है एंड बेड के पास जाकर वो अपने दोनों हाथों को बेड पे रखता है एंड वो अपने आप को बेड पर मतलब बैठाने की कोशिश करता है। एंड वांग जी गिरने लगता है, तभी वीजिंग भागते हुए आता है और बोलता, आप ठीक है? वांग जी वीजिंग को देखता है घूर कर और बोलता, छोड़ो मुझे। वीजिंग बोलता, आप गिर जाएंगे। वांग जी बोलता, तुमसे मतलब, मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाना, दूर हटो। वीजिंग फिर भी कोशिश करता है, वांग जी को बिठा देता है एंड वांग जी बोलता, दूर रहना, समझ आया तुम्हें? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता वांग जी को। वांग जी अच्छे से अपने आप को बेड पर एडजस्ट करता है अपने हाथों के बल पर एंड उसके बाद वो ब्लैंकेट अपने लेने के लिए झुकता है। वीजिंग बोलता, मैं देता हूँ। वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना तुम सिर्फ मेरी इस लैंड फैमिली के सिर्फ सन इन लॉ हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सुना? और आगे से मुझसे दूर रहना, मेरी हर एक चीज़ों से। ये बोलकर वांग जी ब्लैंकेट लेता है झुक कर और उसके बाद अपने ऊपर करता है और अपनी आइज़ बंद करता है और लाइट ऑफ करके सो जाता है। वीजिंग बस चुपचाप वहीं पर खड़ा रह गया था। वो उसे कुछ समझ नहीं आया। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद बोलता है कि ये तो होना ही था। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा एंड लविंग हो सकता है? तुम्हें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी लाइफ में ये है ही नहीं वर्ड। वीजिंग उस पूरे कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। वांग जी अपनी आइज़ बंद कर चुका था। वीजिंग अपने नम पूरी तरह से नम बॉडी से धीरे धीरे पीछे सरकता है एंड पीछे आने के बाद वो बस खड़ा हो एकदम चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके पास बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं थे, बिल्कुल एकदम चुपचाप। वीजिंग धीरे धीरे करके इधर उधर देखता है। रूम में अंधेरा हो चुका था और वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग बोलता, अब मैं क्या करूं? वहीं वीजिंग को पास में ही एक बैग नजर आता है जो वीजिंग का था, लैंड मेंशन में आ चुका था। वीजिंग बैग को देखता है और जाता है उसके पास, उसे ओपन करता है। ओपन करने के बाद अपने नॉर्मल क्लॉथ निकालता है। उन कपड़ों को लेकर वीजिंग सीधा वॉशरूम में जाता है और वहां जाने के बाद वो अपने क्लॉथ को चेंज करता है।
क्लोथ चेंज करके वीजिंग बाहर आता है एंड देखता है। वीजिंग बता मैं कहाँ सोऊं। वीजिंग टाइम देखता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, रात के 11 बज चुके थे, क्योंकि वेडिंग वगैरह इन सब में बहुत टाइम हो गया था। वीजिंग बस इधर उधर देखता है, तभी उसे काउच नज़र आता है। वीजिंग चुपचाप काउच के ऊपर जाता है एंड वहाँ जाकर बैठ जाता है। वीजिंग धीरे धीरे लेट जाता है एंड वीजिंग को मतलब सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि नाइट का टाइम था, ऊपर से जो है ना ऐसी फुल ऐसी मतलब टेम्परेचर पे था, जिस वजह से वीजिंग को और भी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बट वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को रोकता है, बट वीजिंग को सर्दी लग रही थी। वीजिंग अपने आप को सर्दी लगने से नहीं बचा पा रहा था। वीजिंग मतलब मैं क्या करूँ। वीजिंग तुरंत ही उठता है एंड अपना बैग देखता है। उसके पास ज़्यादा वीजिंग तुरंत ही उसे ओपन करता है। ओपन करके उसमें से अपने लिए कुछ निकालने की कोशिश करता है, बट वीजिंग के क्लॉथ ही थे वहाँ पर, कुछ भी अदर चीज़ उसमें नहीं थी, मतलब ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। वीजिंग को सर्दी लग रही थी, वीजिंग समझ नहीं पाता कि क्या करे। बट वीजिंग को नज़र आता है अपना एक कोट। वीजिंग निकालता है उसे एंड उसे ओढ़ कर वहीं पर लेट जाता है बेड पे, आई मीन सोफे पर। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बट वीजिंग को ऐसे ही सर्दी लगते हुए पता भी नहीं चलता कि उसे कितने टाइम के बाद नींद आई थी। वीजिंग पीसफुली सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। डोर पर नॉक हो रहा था और बीजिंग सोया हुआ था, फिर वो अपने हैंड्स को रब कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जो डोर था वो ओपन होता है और आयुआन भागते हुए अंदर आता है और बोलता है डैड डैड। एंड वांग जी जैसे ही आयुआन की आवाज़ सुनता है वो उठ जाता है, क्योंकि वांग जी भी थक गया था नाइट को बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि इतना सब हो रहा था वेडिंग वगैरह की वजह से वो लेट सोया था, इसीलिए वो उठ जाता है एंड देखता है, बोलता है आयुआन। आयुआन तुरंत ही आता है और बोलता है डैड, एंड वो वांग जी को हक करता है। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग बेटा। आयुआन बोलता है गुड मॉर्निंग डैड। फिर वीइंग जो है ना वो ये आवाज़ें सुनने के बाद उठ जाता है एंड वो अपनी आइज़ को रब करता है। वीइंग उठकर बैठ जाता है और उसके सर में दर्द हो रहा था। वीइंग उठकर इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है एंड हम देखते हैं आयुआन को। आयुआन जैसे ही देखता है वो बोलता है हाँ मम्मा। एंड ये बोलकर आयुआन भाग कर जाता है वीइंग के पास और वीइंग को गले लगा लेता है। और वीइंग शॉकिंगली उस बच्चे को देख रहा था जो कि वीइंग के गले लगा हुआ था। वीइंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। हाँ, अचानक से तभी वांग जी कोल्ड फेस के साथ दिखता है और बोलता है आयुआन यहाँ पर आओ। एंड ये सुनने के बाद आयुआन दिखता है और बोलता है डैड क्या हुआ। मुझे मुझे ग्रैंडमा ने बोला ये पहली मम्मा है। हाँ मम्मा वाह, इतने टाइम के बाद मुझे मम्मा मिल गई। एंड ये सुनते ही वांग जी बोलता है वो तुम्हारी कोई मम्मा नहीं है, यहाँ आओ तुम। आयुआन देखता है, बोलता डैड बट ऐसा क्यों। मम्मा ने तो आई मीन ग्रैंडमा ने तो कहा था कि ये मेरी मम्मा है, और कल आपकी तो इनके साथ वेडिंग भी हुई थी ना डैड। वीजिंग जब डैड वर्ड सुनता है तो वो वांग जी को देखता है शॉकिंग आइज से। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयुआन तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और बोलता है मुझे ग्रैंडमा ने कहा था कि ये मेरी मम्मा है, क्योंकि आपकी अभी इनसे शादी हो गई है, अब मेरे डैड की जिनसे शादी होंगी वो मेरी मम्मा ही लगेगी ना। वीजिंग देख रहा था बस, तभी मैडम लैन आती है और आयुआन और बोलती हैं बेटा क्या करे हो तुम। हाँ, ऐसे अपने डैड को परेशान नहीं करते हैं। देखो ध्यान से रहो और अपने डैड को ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी मत करो तुम। आयुआन बोलता है ग्रैंडमा मैं पापा को परेशान नहीं कर रहा, मैं तो इन्हें बोल रहा था कि वो मेरी मम्मा है ना ग्रैंडमा। ये सुनने के बाद मैडम लैन आती हैं और बोलती कि हाँ बेटा बिल्कुल, अब वो तुम्हारी मम्मा है एंड ये तुम्हारे डैड है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता अपनी मम्मा के आगे। जो मैडम लैन थी वो आती हैं और बोलती बेटा तुम ठीक हो। एंड तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम अच्छे से सोई नहीं हो। यूं बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलते कि ओह अच्छा। एंड मैडम लैन रूम का हाल देखकर समझ गई थी कि क्या हुआ होगा। इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बट धीरे धीरे कर ही लेंगे। ये सोच कर वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं बेटा एक काम करो, जाओ तुम रेडी हो जाओ आराम से, ठीक है, तब तक मैं आयुआन को रेडी करके लेके आती हूँ। एंड तुम पहले रेडी हो जाओ, इसके बाद मैं सर्वेंट को भेज दूँगी, वो वांग जी को भी रेडी कर देंगी, ओके। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आयुआन को लेके वांग जी देखता है वीइंग को और बोलता है वो मेरा बेटा है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश बिल्कुल मत करना और मेरे बेटे से दूर रहना। वीइंग देखता है और फिर बोलता है मुझे पहले पता नहीं था कि आपका एक बेटा भी है। वांग जी बोलता है तुम्हें पता होता भी तो क्या। वीइंग कुछ नहीं बोलता, अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है। वांग जी को बहुत मुश्किल हो रही थी उठने में, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। वीइंग बोलता मैं वांग जी बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, दूर रहो मुझसे। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है। वांग जी फिर भी थका
वांग जी फिर से व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश करता है, बट वांग जी से नहीं हो पा रहा था। उसे टर्न होने के लिए थोड़ा बहुत अपने पैरों का यूज़ करना ही था, बट उससे नहीं हो रहा था। एंड वांग जी जब एक हाथ व्हीलचेयर पर रख रहा था तो वो डिसबैलेंस हो रही थी। एंड वीजिंग देख रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलता है, कितना अनोइंग इंसान है ये। हाँ, मैंने कहा ना मैं हेल्प कर दूंगा, सच में। हाँ, क्या ही करूँ मैं, मेरा क्या है, ठीक है, गिर जाएगा अच्छा होगा। एंड वीजिंग बस अपने मन में देख रहा था वांग जी को, क्योंकि वीजिंग फ्रस्ट्रेट हो गया था इन सब चीज़ों से। देख रहा है आप नहीं उठ सकते हो, तो फिर क्यों कर रहे हो आप ये सब। आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो हेल्प ले लीजिए, दूसरे की हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है। बट वांग जी सच में बहुत ही ज़्यादा अकड़ू था। वीजिंग बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी इससे पहले कि गिर पाता, वीजिंग आकर पकड़ लेता है और बोलता है, आपने समझ के क्या रखा है अपने आप को। आपको पता है आप उड़ नहीं सकते हैं, नहीं उठ सकते हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप। हाँ, पता नहीं आपको क्या समझ के रखा है अपने आप को। सुपरमैन नहीं है आप, ओके। एंड जब कोई आपकी हेल्प करने के लिए बोल रहा है आपको, हाँ, क्या दिक्कत है आपको। समझ में नहीं आता मुझे तो, लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है। अपना ईगो इतना ऊपर कर लेते हैं कि अगर कोई दूसरा भी हेल्प करे तो उसकी भी हेल्प नहीं लेते हैं। आप चुपचाप करके बैठ जाइए यहाँ से। एंड ये बोलकर विजय पकड़ता है वांग जी को और बिठा देता है। वांग जी बस शॉकिंगली विजय को देख रहा था। मतलब पहली बार वांग जी के सामने किसी ने अपनी वॉइस को रेज किया था। मतलब सच में कोई नहीं बोल पाता। एंड अब वांग जी एकदम चुप हो जाता है, वो विंग को देख रहा था। वी जिंग तभी देखता डोर के पास, तो उनका जो बोल सकते हैं वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट था, या बोले कि जो वांग जी की टेक केयर करता वो खड़ा हुआ था। एंड वो शॉकिंग आई से देख रहा था, क्योंकि वांग जी अगर एक बार गुस्से में किसी को देख भी लेना तो वो चुप हो जाता है। एंड वांग जी की पूरी फैमिली अच्छे से जानती है कि वांग जी कितना गुस्सैल इंसान है। बट वीइंग एकदम, भाई उसने बिंदास बोल दिया और कुछ नहीं कहा। वांग जी ने चुपचाप देखता रहा वीइंग को। वांग जी देखता है उसे और बोलता है, मुझे बताइए क्या करना है आगे। तो बोलते कि सर को बात दिलाना है। वांग जी बोलता, ठीक है मैं करा देता हूँ। वांग जी बोलता, कोई वीजिंग घूर के देखता, बोलता चुप करिए। एंड ये सुनते ही वांग जी चुप हो जाता है बिल्कुल। वीजिंग पकड़ता है वांग जी की व्हील चेयर को एंड देन वॉशरूम में लेके जाता है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही देखता है वांग जी को, एंड जो अपने हाथ थे उनको देखता है। तो वीजिंग ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो मतलब पूरी की पूरी थी, फुल स्लीव वाली थी। तो वीजिंग उसे ऊपर करता है। एंड इसके बाद वो देखता है बाथ वगैरह। वीजिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है, अब ठंडे पानी से नहाते हैं या गर्म से। वांग जी बोलता है, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा ना चुप करिए। वीजिंग एकदम बस वांग जी के सामने अपनी ऐसी इमेज बना रहा था कि वांग जी चुप हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी अपना सर नीचे करता है और बोलता है, वो वीजिंग बोलता है, बोलेंगे, हाँ छोड़ दीजिए। वीजिंग बाहर जाता है और बोलता है कि बताओ मुझे क्या क्या करना होता है। इसके बाद वो बता देता है सब कुछ। एंड वीजिंग अंदर आता है एंड वो जाता है बाथटब में। फिर उसके बाद वो देखता है एंड वहाँ पे पानी फिल करता है, वो हॉट वाटर फिर करने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है एंड बोलता है, अपने कपड़े उतारेंगे या मैं उतारूँ। वांग जी बोलता है कि क्या। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा क्यों, बात आप कपड़े पहन के नहाते हो। वांग जी बोलता है, नहीं वो। वीजिंग बोलता है, उतारेंगे या मैं करूँ। वांग जी बोलता है, मैं कर लूँगा। वीजिंग फिर बोलता है, जल्दी। इसके बाद वांग जी फिर अपनी शर्ट ओपन करता है एंड देन ट्राउज़र। हाँ, ट्राउज़र है मतलब उसकी निकालने में हेल्प उसका हमेशा असिस्टेंट करता है। बट वीजिंग देखता है एंड वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो जाता है, टॉवल लेता है, वांग जी के पैरों पर रखता है और बोलता है, आप जिप एंड बटन ओपन करिए, मैं बाद में कर लूँगा। वांग जी देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता। उसे अजीब लग रहा था एंड वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान की बात मान ही क्यों रहा है। हाँ, वांग जी कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी तुरंत ही ओपन करता है एंड वीजिंग अपना फेस साइड करता है। वांग जी बोलता, कर लिया। वीजिंग बोलता, ठीक है, आप अपने हाथों के सहारे थोड़ा ऊपर हो सकते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ। फिर इसके बाद वांग जी ऊपर होता है एंड वीजिंग धीरे धीरे करके वो निकाल देता है। इसके बाद वीजिंग उसे रखता है एंड वीजिंग बोलता है कि एक मिनट रुकिए। वीजिंग फिर देखता है साइड में, तो वहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी। वीजिंग उसे लेता है एंड वीजिंग बोलता है, आप ये टॉवल रैप कर लेंगे। वांग जी हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वांग जी अच्छे से टॉवल रैप करता है एंड देन इसके बाद वीजिंग जो है ना वो साइड में इसे लेके आता है, चेयर को व्हील चेयर साइड करता है एंड वांग जी को फिर उस चेयर पर बिठाता है एंड देन वो पानी से वांग जी को नहलाना शुरू करता है। एंड वीजिंग बस अपने आप को एकदम स्टिफ बनाए हुए था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी को बाहर दिलाता है एंड वांग जी देख रहा था इस बॉय को, मतलब इस ओमेगा बॉय को कोई शाइनेस फील नहीं हो रही है। एंड वांग जी बस देख रहा था। वीजिंग जल्दी से वांग जी को बात वगैरह दिला देता है। इसके बाद वो वांग जी को देखता है एंड वो बोलता है, कपड़े। वांग जी बोलता है, मैं खुद कर लूँगा। एंड तभी वो बोलता है, ठीक है। फिर वो यूँ बाहर जाता है और बोलता है, आप उनके कपड़े पहनने में हेल्प कर दीजिए। ये सुनने के बाद बोलता है, हाँ जी जी। एंड तुरंत ही वो अंदर जाता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी गुस्से में देख रहा था एंड वो घूर के देखता है। वो सर्वेंट बोलता है, जी 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 सर, मैं हेल्प करता हूँ। वो तुरंत ही कपड़े वगैरह लेके आता है एंड वांग जी को पहनाना शुरू कर देता है। एंड वी बस चुपचाप था, उसने कुछ नहीं किया। वो बस एकदम गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। भांग जी बोलता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मुझे ऐसे ट्रीट करने की।
वी जिंग फिर देखता है वांग जी बाहर आ चुका था। फिर वो बोलता है कि मैं सर को बाकी की चीज़ें कर देता हूँ। विंग बोलता एंड फिर वी जिंग अपने क्लोथ लेता है एंड वो वॉशरूम में जाता है शावर वगैरह लेने के लिए। वी जिंग शावर ले रहा था एंड वो अपने आप को मिरर में देखता है। वी जिंग की चिक्स रेड हो गई थी भाई। वी जिंग बोलते ये क्या हो रहा है मुझे, हाँ मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, हाँ मैंने उन पे अपना हक जता दिया, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं क्या ही कर रहा था, मैंने क्यों किया वो सब, पागल हो गया था मैं, हाँ बट कितना अनोइंग इंसान है वो। हाँ अब क्या ही करना, मुझे रहना ही पूरी ज़िंदगी यहाँ पर है, बहुत हो गया, सब लोगों ने मुझे बहुत सुना लिया। अब बिल्कुल मैं किसी की नहीं सहूँगा, अब मैं इनको दिखाऊंगा, इनकी नाक में इतना दम कर दूंगा ना कि ये मुझे खुद निकाल देंगे यहाँ से, देखना तुम मैं क्या करता हूँ। और वैसे भी ये इंसान मुझे ज़्यादा दिन झेलने भी वाला नहीं है, देखना तुम मैं क्या करता हूँ। विजिंग गुस्सा करता है और बस नहा नु के बाहर आता है। वांग जी रेडी होकर नीचे जा चुका था। वीजिंग देखता है रूम में कोई नहीं था। हाँ वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है एंड जाता है मिरर के सामने अपने आप को देखता है एंड वीजिंग फिर अपने बालों वगैरह को बनाता है एंड बाहर आता है। वीजिंग अचानक से रुक जाता है, वही आज ही तो उसकी वेडिंग हुई है एंड वीजिंग सच में क्या कर रहा है। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके नीचे आता है, पूरी फैमिली बैठी हुई थी हॉल के अंदर एंड बस नॉर्मली बातें कर रहे थे एंड सभी लोग बस शॉकिंगली देख रहे थे वांगजी के सर्वेंट को। एंड जो वांगजी का सर्वेंट था वो बोलता है कि मैं वो सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी बोलता चुप करो तुम एंड निकलो यहाँ से। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट चुप कर जाता है। फिर वो बोलते कि ओह वीजिंग बेटा तुम आ गए। मैडम लैन वीजिंग के पास जाती है और बोलती यहाँ आओ। फिर वो वीजिंग को लेके आती है एंड वीजिंग को वहीं अपने पास काउच पे बिठाती है और बोलती है वाओ क्या बात है, तुम पहले वो इंसान हो जिसने हमारे वांग जी को कंट्रोल किया है। वीजिंग दिखता वो मैं तो बोलते कि अरे रे नहीं नहीं हम बहुत खुश हैं, हाँ क्या बात है, चलो हमें कोई तो मिला जो हमारे इस एंग्री बर्ड को कंट्रोल कर सकता है। सच में तुम नहीं जानते बेटा ये कितना ज़्यादा वांग जी बोलता मॉम एंड ये सुनने के बाद तो चुप हो जाते हैं और बोलते कि हाँ हाँ ठीक है नहीं बोलने वाले बट काफ़ी अच्छा किया बीजिंग बेटा थैंक यू। हाँ चलो अब हम खाना खाते हैं। उसके बाद कुछ रिचुअल्स हैं जो हमें कंप्लीट करते हैं, आई मीन कंप्लीट करने हैं एंड थैंक यू सो मच बेटा, तुमने सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना जल्दी वांग जी को हैंडल कर पाओगे। मुझे लगा कि वांग जी बता मॉम डैड प्लीज़। ये सब सुनने के बाद तो चुप कर जाते हैं। वांग जी विंग को घूर के देखता है और बोलता है इस इंसान की वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, देखना तुम मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम खुद यहाँ से भाग जाओगे। हाँ तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर रहना इतना ईजी होगा, बिल्कुल नहीं। और तुम कितने शेमलेस इंसान हो, प्यार किसी से शादी किसी से एंड सेकंड शादी भी किसी और से। देखना तुम मैं क्या करता हूँ। वी यिंग बस चुपचाप था। इसके बाद वो सभी बोलते कि चलो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं एंड खाना खाते हैं। तभी हम देखते हैं आयुआन को जो भाग कर आता है और डैड एंड वो वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है बेबी चलो खाना खाओ। वी यिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान आई मीन ये बच्चा कौन है आखिरकार। विजिंग को चुपचाप देख रहा था। तभी वो देखता है और बोलता है हाँ मैं मम्मा के साथ खाऊंगा एंड वो भागकर विजिंग के पास आता है। विजिंग देखता है और बोलता तो तुम तो वो बोलते कि मेरा नाम आयुआन है एंड आप मेरी मम्मा हो, आप हो ना मेरी मम्मा। वीजिंग आयुन को देखता है और उसे समझ नहीं आता। वीजिंग अजीब फील कर रहा था, भाई एक ही मिनट में वो किसी का हस्बैंड बन गया, किसी का अंकल बन गया एंड देन किसी की मम्मा भी बन गया। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं तो बोलता हाँ आप नहीं हो। वीजिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं है। वो उस आयुन खुश हो जाता है और बोलता वाह अब मेरे पास मम्मा भी है। आपको पता है मेरे फ्रेंड ना मुझे बोलते हैं कि मेरी मम्मा नहीं है और ना ये बहुत बुरा होता है, हमेशा उनके साथ ना उनकी मम्मा भी उन्हें कभी कभी स्कूल छोड़ने जाती है बट मेरे साथ तो ना डैडी जाते हैं ना मम्मा जाती है, मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है। वीजिंग उसे देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है इस बच्चे के लिए। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है चिंता मत करो बेटा मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद आयुन तो खुश हो जाता है और बोलता सच में अब चलेंगे। वीजिंग बोलता हाँ एंड ये देखकर मैडम लैन भी स्माइल करते हैं और बोलते ये तो अच्छा है। बट वो वीजिंग के फेस पर एक क्वेश्चन देख रही थी जो वो समझ रही थी और ये सब देखने के बाद तो वीजिंग भी कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुप था बिल्कुल। उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल थी और बस वो देख रही थी। हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन। जो वीजिंग था वो खाना वगैरह खा चुका था एंड वांगजी भी। वांगजी वहाँ से निकल जाता है ऑफिस के लिए एंड वीजिंग अब घर पे था। वीजिंग कल वापस अपने घर जाने वाला था, मतलब एक दिन के लिए, क्योंकि ये रस्म होती है एक इसीलिए। वीजिंग ने सोचा था वो आज ही जाएगा बट वीजिंग को मैडम लैन ने मना कर दिया क्योंकि आज लैन मेंशन में कुछ होने वाला था इवनिंग को, यानी कि कुछ रिचुअल्स थे उनके जो करने थे एंड वांगजी जा चुका था। मैडम लैन वीजिंग के पास आती है रूम में एंड वीजिंग बस चुपचाप रूम को देख रहा था। वांगजी का रूम वाकई बहुत अच्छा था एंड काफ़ी फ़ोटोज़ लगी हुई थी आईवान की एंड वांगजी की। एंड वीजिंग तभी देखता है वांगजी की एक पिक एंड वो पिक देखने के बाद वीजिंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वांगजी उस पिक में बाइक रेसर था एंड 85 नंबर लिखा हुआ था।
एंड वी शॉकिंग आई से उस फोटो को देखता है और बोलता है कि क्या ये वही है, मेरे फेवरेट रेसर 85 नंबर वाले। ओ माय गॉड, क्या ये वही है? एंड वीइंग को इतना अजीब फील हो रहा था। वीइंग का आइडल था वांग जी, यानी कि वीइंग देखा करता था वांग जी को बाइक रेसिंग करते टाइम। बट जब से वांग जी का एक्सीडेंट हुआ था तब से वांग जी कभी गया ही नहीं। एंड अब वीइंग अच्छे से समझ गया था। वीइंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। वीइंग का आइडल आज उसका हस्बैंड है। वीइंग सच में अजीब फील कर रहा था। ऐसा कैसे हो गया? बट वीइंग चलो कोई बात नहीं, वीइंग खुश था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं शू मेंशन का सीन। शाओ शिंगचन अपने बैग वगैरह लेके रेडी हो चुका था क्योंकि अब उसे जाना था यहाँ से। वहीं हम देखते हैं शू यांग को, जो कि माफ़ी मांग चुका था बहुत बार, बट शाओ शिंगचन ने एक बार भी उसे रूम के अंदर तक आने नहीं दिया था और शू यांग बस ऐसे ही था। शाओ शिंगचन चला जाता है वहाँ से एयरपोर्ट की ओर और शू यांग बस देखता रह जाता है। शू यांग बोलता है मुझे जाना होगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं, जो शू यांग की मॉम थी वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं, वो मान जाएगा, वैसे भी कहाँ